दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं अस्तर वाला ब्लाउज सिलाई करने। तो इस तरह से हम बाजू सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम उल्टा का मरका लगा लेंगे। जो मरका लगाए हैं उल्टा साइड है। तो इस तरह से हम फिर अस्तर को रखेंगे ब्लाउज के कपड़ा पर, ये इस तरह से। और इस बाजू को भी इस तरह से रख लेंगे। इसके बाद हम अस्तर को इस तरह से और कपड़ा जो है ब्लाउज का सिलाई करेंगे। अस्तर को इस तरह से चिपकाएंगे। इस तरह से हल्का हल्का सिलाई करेंगे। एक सूत का सिलाई करेंगे। इसके बाद जो ज़्यादा कपड़ा है, बड़ा कपड़ा है, इसको कट कर देंगे। अस्तर के बराबर रहेगा। इस तरह से हम कट कर देंगे। अस्तर जो कटिंग किए थे तो ये फिक्स था, और जो ब्लाउज का कपड़ा है थोड़ा थोड़ा बड़ा है। तो इस तरह से अस्तर चिपकाने के बाद जो बड़ा कपड़ा है इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से हम अस्तर को चिपका लेंगे ब्लाउज के कपड़ा में। इस तरह से इसके बाद जो बड़ा कपड़ा है इसको इस तरह से कट कर देंगे। इसके बाद इस तरह से हो गया। बाजू में हम अस्तर धरा लिए। तो इस तरह से अस्तर चिपकाएंगे। इसके बाद इसमें हम लेस लगाएंगे बाजू में। तो इस तरह से हम लेस को कट कर लेंगे। इसके बाद ये सीधा साइड है, तो सीधा साइड इस तरह से मोड़कर एक सूत का सिलाई कर लेंगे, दो सूत का। फिर इस तरह से हम जो ये सिलाई कर रहे हैं ये सीधा साइड है, तो इस तरह से हम सीधा साइड सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इस लेस को इस पर इस तरह से सिलाई करेंगे। लेस को इस तरह से रख कर सिलाई करेंगे। इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे, इस तरह से। इसके बाद दूसरा बाजू में भी इस तरह से हम लेस लगाएंगे, इस तरह से। इसके बाद इसको हम इस तरह से सीधा साइड का सिलाई करेंगे। दो सूत दो सूत पकड़कर इस तरह सिलाई करेंगे। इसको भी इस तरह से सीधा साइड सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। और पलटने के बाद नापेंगे मोहरी कब्जा कितना है। 13 इंच है, तो 6.5 पर यहाँ मार्का लगाएंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। 6.5 दूना 13। इसके बाद डबल सिलाई करेंगे, फिर थोड़ा सा हट कर सिलाई करेंगे, इस तरह। इसके बाद इस बाजू को भी पलट कर उल्टा कर लेंगे और इस बाजू से इस तरह से नाप कर मार्का लगा लेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। इस पर डबल सिलाई करेंगे, इस तरह से। इसके बाद हट कर हल्का सिलाई करेंगे। इसके बाद इस तरह से हम कट कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से पलट कर बाजू को सीधा कर लेंगे, इस तरह से पलट कर। तो ये बाजू हो गया दायां और बायां साइड का। इसके बाद हम अब फ्रंट पल्ला, अगला पल्ला में अस्तर चिपकाएंगे।
इस तरह से हम उल्टा और सीधा का मार्का लगा लेंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से रख लेंगे। इसके बाद ये अस्तर जो है, अस्तर एक पल्ला उठाएंगे, इस तरह से रखेंगे, इसको भी इस तरह से रख लेंगे। उल्टा साइड का ऊपर रहेगा, रख लेंगे इस तरह से। इसके बाद इसमें हम इस तरह से अस्तर चिपकाएंगे, इस तरह से अस्तर चिपकाएंगे, सिलाई करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम अस्तर को चिपका लेंगे। हाफ इंच पकड़ कर नहीं सिलाई करेंगे, हाफ इंच से कम 2 सूत। इस तरह से जो अस्तर से बड़ा जो कपड़ा है, इसको हम कट कर देंगे। इस तरह से। इसके बाद इसमें भी हम अस्तर को चिपकाएंगे। ये जो फ्रंट पल्ला का जो ब्लाउज का कपड़ा है, इसमें हम अस्तर को इस तरह से चिपका लेंगे। इस तरह से चिपकाएंगे। इसके बाद अस्तर से जो बड़ा कपड़ा है, इसको कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम कट कर देंगे। अस्तर जो पहले अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग होता है, तो ये फिक्स कटिंग रहता है, और जो कपड़ा कटिंग होता है ब्लाउज का, तो थोड़ा थोड़ा बड़ा रहता है। अस्तर चिपकाने के बाद कट कर देंगे हम। इसके बाद इस तरह से कटोरी में हम अस्तर चिपकाएंगे। तो इस तरह से मार्का लगा लेना है उल्टा साइड का। इसके बाद इस तरह से हम कटोरी का रखेंगे, ये इस साइड और ये रहेगा इस साइड। जो उल्टा साइड है ऊपर रहेगा। इस तरह से हम अस्तर को चिपकाएंगे, सिलाई करेंगे इस तरह से। इसके बाद जो अस्तर से बड़ा जो कपड़ा है, इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर 1.5 इंच का खुटका, यहाँ पर भी कट लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से इस कटोरी को हम चिपकाएंगे, इस तरह से अस्तर सिलाई करेंगे, अस्तर को कपड़ा में चिपकाएंगे। इसके बाद कपड़ा बड़ा है, तो इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से कट। इसके बाद इसको इस तरह से हम दोनों कटोरी को चिपकाएंगे, इस तरह से कट लगा लेंगे। इसके बाद इस मार्का को इस तरफ इस तरह से लगा लेंगे, इस मार्का को भी इस तरफ लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से हम पकड़ कर जो 2 इंच का कट लगाए हैं, इसके बाद इस तरह से सिलाई करेंगे। इस पर हम डबल सिलाई करेंगे इस तरह से। इस इस पर भी सिलाई करेंगे इस तरह से। इस तरह से सिलाई करेंगे, डबल सिलाई। इसके बाद इधर जो है पकड़ कर एक सूत का सिलाई लगाएंगे, एक सूत इस तरह से। इसके बाद डबल सिलाई लगाएंगे इस पर भी। ज़्यादा पकड़ कर नहीं सिलेंगे, एक सूत इस साइड भी जो कट लगाए हैं, इस तरह से सिलाई करेंगे। इसको भी इस तरह से सिलाई करेंगे, डबल सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हो गया दोनों साइड का कटोरी इस तरह से। इसके बाद हम अगला पल्ला का जो ये है हिस्सा, इसको उठाएंगे और इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रख लेंगे। इसके बाद हम इस तरह से कटोरी की सिलाई करेंगे, इस तरह से। इस तरह से हम बैठा कर इस तरह से सिलाई करेंगे, बड़ छोट नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम
कटोरी को आराम से बैठाते जाएंगे और नीचे का जो पल्ला है इसको हल्का खींचेंगे इस तरह से। ये हो गया एक साइड का। इसके बाद हम दूसरे साइड का कटोरी सिलाई करते हैं। तो इस तरह से हम कटोरी को बराबर बैठाएंगे और कटोरी को नहीं खींचेंगे, जो नीचे का कपड़ा है इसको हल्का हल्का खींचेंगे और कटोरी को बैठाते जाएंगे। इस तरह से सिलाई करेंगे। इस पर हम डबल सिलाई करेंगे, एक बार और सिलाई करेंगे इस तरह से। इसके बाद इसके नीचे का जो पट्टी है, पट्टी भी हम अस्तर चिपकाएंगे। तो इस तरह से हम, ये उल्टा साइड है, ये उल्टा साइड है, ये उल्टा साइड है, ये उल्टा साइड है, इसको हम इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से रख लेंगे। इसके बाद ये अस्तर को उठाएंगे और ये इस तरह से उल्टा साइड, इसको भी इस तरह से उल्टा साइड रखेंगे। इसके बाद इस तरह से अस्तर को चिपकाएंगे। इस तरह से एक सूत पकड़कर सिलाई करेंगे। एक सूत सिलाई में दबना चाहिए, ज़्यादा हाफ इंच नहीं दबाएंगे। इस तरह से हम अस्तर को चिपका लेंगे इस तरह से। इसके बाद अस्तर से जो बड़ा कपड़ा है इसको कट कर देंगे। कट करके अस्तर के बराबर कर लेंगे। इस तरह से हम कट करेंगे। इसके बाद इसको भी इस तरह हम सिलाई करेंगे। इस तरह से हम अस्तर को चिपका लेंगे। इसके बाद अस्तर से जो बड़ा कपड़ा है इसको कट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद फ्रंट पल्ला वाला हिस्सा, जो कटोरी वाला हिस्सा है, इसको इस तरह से रखेंगे और ये इस तरफ ये इस तरफ रहेगा। इस तरह से हम सिलाई करेंगे। इस तरह से। इसके बाद इसको इस तरह से मोड़कर सिलाई करेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से पलटकर जो पट्टी है इस पर हम लब का सिलाई लगाएंगे, लब का। इसके बाद एक पैर का, एक चाप का सिलाई लगाएंगे इस तरह। इसके बाद हम दूसरा पल्ला में नीचे का पट्टी जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम जोड़ेंगे, इस तरह से सिलाई करेंगे। ये इस जोड़ को इस तरह से मोड़ लेंगे, इस जोड़ को इस तरफ करेंगे। इसके बाद इस तरह से सिलाई करेंगे। इसको पलटकर इस तरह से हम लब का सिलाई करेंगे पट्टी पर। इसके बाद एक पैर का सिलाई करेंगे, एक चाप का इस तरह से। इसके बाद ये इस तरह से है, ये इस तरह से दायां साइड और बायां साइड का। इसके बाद इस तरह से हम इतना 2 इंच चौड़ा अस्तर कट कर लेंगे। इसके बाद ब्लाउज के कपड़ा पर इस तरह से हम चिपका लेंगे। इसके बाद जो कपड़ा बड़ा है इस तरह से हम कट कर देंगे अस्तर के बराबर। इसके बाद इस तरफ हम इस तरह सिलाई करेंगे। हम इस तरफ हुक वाला है तो हम इस तरफ काज पट्टी बनाएंगे।
इस तरह से, इसके बाद इस तरह से मोड़कर सिलाई करेंगे। ये जो अगला पल्ला है दायां साइड का है, तो दायां साइड ये इसमें हुक लगाएंगे तो दायां साइड काज रहेगा। इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। ये है काज पट्टी ब्लाउज का। इसके बाद हम इसमें बनाएंगे हुक पट्टी। तो ये अस्तर है, इसको हम हुक पट्टी के लिए सिर्फ अस्तर का बनाएंगे। तो इस तरह से हम सिलाई करेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से पलट कर लब का सिलाई करेंगे, लब का। इसके बाद इसको इस तरह से हाफ इंच मोड़कर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फिर इसके बाद इसको इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़कर इस तरह से सिलाई कर लेंगे। जो हुक पट्टी बना रहे हैं इसके किनारा पर इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से रहेगा। ये हो गया अगला पल्ला, फ्रंट पल्ला दायां साइड और बायां साइड का। इसके बाद हम बैक में अस्तर चिपकाते हैं बैक पल्ला में। तो इसको इस तरह से हम इस अस्तर को बैक पल्ला के कपड़ा पर इस तरह से रख लेंगे। इसके बाद इस तरफ से, इसके बाद इस तरफ से एक सूत का सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से अस्तर चिपकाएंगे। ये बैक पल्ला है। इस ब्लाउज का कटिंग भी डाले हैं, तो कटिंग ज़रूर देखिएगा। इस तरह से एक सूत पकड़कर अस्तर चिपकाएंगे। इस तरह से हम अस्तर चिपकाएंगे। इस तरह से हम बैक पल्ला में अस्तर को चिपकाएंगे। इस तरह से इसके बाद जो ये बड़ा कपड़ा है अस्तर से जो बड़ा है इसको कट कर लेंगे। कट करके अस्तर के बराबर कर लेंगे। तो हमने कट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर इस मरका को इस तरह से हम इस साइड उठा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई करेंगे और यहाँ आकर सिलाई उतार देंगे। इसके बाद इस पर हम डबल सिलाई करेंगे इस तरह से। इसके बाद इस साइड भी एक टेकिन का सिलाई करेंगे। तो इस तरह से मोड़कर पकड़ेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे और यहाँ आकर उतार देंगे। इसके बाद इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से रख लेंगे और फ्रंट पल्ला को उठाएंगे। इस तरह से रखेंगे और इस तरह से यहाँ शोल्डर पर इस तरह से हाफ इंच से कम, आधा इंच से कम सिलाई करेंगे। इसके बाद इस साइड भी इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से बैठा लेंगे। इस तरह से हम बैठाएंगे। इसके बाद हम नाप के देखेंगे। ब्लाउज का सीना है 38 इंच, तो 19 इंच आना चाहिए। तो 19 इंच ठीक है। इसके बाद नीचे हम नाप के देखेंगे। इस तरह से बैठा लेंगे। नीचे है 32 इंच, तो 16 दूना 32, 16 इंच आना चाहिए। इस तरह से नाप कर इसके बाद बैक पल्ला को हम नापेंगे कितना है, 16 दूना 32, तो ठीक है। इसके बाद इस तरह से हम
दोनों कट को मिलाकर सिलाई करेंगे। इस कट को भी और बैक पलग में जो कट है इस तरह से हम सिलाई करेंगे। इसके बाद इस तरफ भी जो ये दोनों कट है फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला दोनों को मिलाकर इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से हाफ इंच मोड़कर सिलाई करेंगे। इस तरह से हाफ इंच मोड़कर सिलाई करेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से 1 इंच चौड़ा रखेंगे। 1 इंच चौड़ा 1 इंच चौड़ा रखेंगे, मोड़कर इस तरह से सिलाई करेंगे। तो ये लंबा सिलाई लगाएंगे। लंबा सिलाई लगाएंगे। इसमें तुरपाई होगा, तुरपाई होने के बाद सिलाई को खोल देंगे। अगर लंबा सिलाई मारते हैं तो सिलाई खोलने में तुरपाई करने के बाद आसानी होगा। इस तरह से हम नाप के देख लेंगे कि दोनों का जो फ्रंट पल्ला का है जो हुक पट्टी और काज पट्टी दोनों बराबर है या नहीं। इसके बाद इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। ये उल्टा साइड है। इसके बाद इस तरह से हम कंधे पर सिलाई करेंगे, एक पैर का एक चाँप का। इस तरह से इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम डबल सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको इस तरह से बिठा लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हम बैठा लेंगे। इसके बाद नाप के देखेंगे, नीचे कमर है 32 इंच तो 16 दूना 32, तो इस तरह से 16 पर मार्का लगा लेंगे। इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से सिलाई करेंगे। इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। इस तरह से। इसके बाद इस साइड भी इस तरह से सिलाई करेंगे। इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। इस तरह से हम टाँकी लगाते हुए सिलाई करेंगे। इस तरह से हम सिलाई करेंगे। इसके बाद इसको हम पलट कर इस तरह से हम सीधा साइड पलट लेंगे। ये सीधा साइड है। इसके बाद हम चढ़ाते हैं बाजू की। ये इस साइड का बाजू है और ये इस साइड का बाजू है। तो इस तरह से नाप के देख लेंगे। इसके बाद हाथ को अंदर ले जाएंगे और जो बैक पल्ला का जोड़ है इस तरह से पकड़ेंगे और जो बाजू में जोड़ है इस तरह से पकड़ कर मोड़ लेंगे। इसके बाद इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से हम बॉडी में बाजू को सिलाई करेंगे। इस तरह से बाजू को चढ़ाएंगे। इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। इसके बाद हम
इसके बाद इस तरफ बाजू को इस तरह से नाप के देखेंगे। इसके बाद इस तरह से बैक का जोड़ है और जो बाजू का जोड़ है इस तरह से मिलाकर इस तरह से मोड़ लेंगे। इस तरह से मोड़ने के बाद इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से हम बाजू को चढ़ाएंगे। इस पर हम डबल सिलाई करेंगे इस तरह से। तो हमने डबल सिलाई कर लिया। इसके बाद इस तरह से पलट कर सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम ब्लाउज की गला बनाते हैं। इसके बाद हम ब्लाउज का गला बनाने के लिए 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा कट करेंगे। इस तरह से 1.5 इंच कट कर लेंगे। ये उरेब कपड़ा तिरछा कपड़ा कट करेंगे, खड़ा कपड़ा कट नहीं करेंगे। ये खड़ा कपड़ा है, ये उरेब है, तो उरेब हम कट करेंगे ब्लाउज को गला बनाने के लिए। इसके बाद इसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इस तरह से हम ब्लाउज को रखेंगे और इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे। इसके बाद 2 सूत का सिलाई लगाएंगे, 2 सूत पकड़कर इस तरह से हम सिलाई करेंगे। इस तरह से हम उड़ते हुए सिलाई करते जाएंगे। इसके बाद इसको हल्का कट करेंगे, हल्का बड़ा रहेगा। इसके बाद इस तरह से हल्का हल्का कट करेंगे। इस तरह से इसके बाद गला में हम पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरह से हम डोरी को, ये डोरी है पाइपिंग डोरी, तो इस तरह से हम यहाँ जो सिलाई किए हैं एक सूत का, इसके जड़ में इस तरह से रस्सी को बैठाएंगे और ये जो जोड़ है एक सूत का वो बैक तरफ फ्रंट तरफ भागना चाहिए। तो इस तरह से हम भगाएंगे और रस्सी को इस तरह से जड़ में बैठाते जाएंगे और इस तरह से हम मोड़ कर सिलाई करेंगे। ये इस तरह से हम डोरी को, जो पाइपिंग रस्सी है डोरी, इसको हम बैठाते जाएंगे। इस तरह से हम बैठाते जाएंगे और इस तरह से गला, इस तरह से हम बैठाते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से बैठाते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से हम बैठाते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से हम बैठाते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। इसके बाद इस तरह से हम जो डोरी है, रस्सी है, इसको कट कर देंगे। इसके बाद ये जोड़ इस तरफ भागेगा। इसके बाद
इस तरह से मुड़कर इस तरह से सिलाई करेंगे। ये हो गया ब्लाउज गला। इसके बाद इस तरह से हम पलट कर ये इस तरह सिलाई कर लेंगे या तुरपाई कर देंगे, तो हम इस पर सिलाई करते हैं। इस तरह से हम सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा ब्लाउज गला पाइपिंग बन गया है। तो इस तरह से हम